आप सब, आपकी हाई डिमांड पे आज से हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग एक्ट है। ये सीआरपीसी का नया एक्ट है। सीआरपीसी को इसने रिप्लेस किया है और हर जुडिशरी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है BNSS का टाइटल क्या है? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम या इंडियन पेनल कोड। बताइए BNSS का शॉर्ट टाइटल क्या है? A, B, C या D क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा B, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। BNSS का शॉर्ट टाइटल क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। याद रखिएगा, ऐसे ही लिखना है आपको और इसकी स्पेलिंग भी अच्छे से देखिएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है BNSS एक्सटेंड टू। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहाँ तक एक्सटेंड होता है? ओनली दिल्ली, होल ऑफ इंडिया, ओनली स्टेट्स या ओनली यूटी। बताइए सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? BNSS एक्सटेंड टू। BNSS कहाँ तक एक्सटेंड होता है? बताइए, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं अपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा B, होल इंडिया। BNSS पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। कहाँ तक है इसका एक्सटेंड? होल इंडिया पे। थर्ड क्वेश्चन है BNSS केम इनटू फोर्स ऑन। BNSS कब से लागू हुआ था? 1 जनवरी 2023, 1 जुलाई 2024, 26 जनवरी 2024 या 15 अगस्त 2023। बताइए BNSS फोर्स में कब आया था? 1 जैन 2023, 1 जुलाई 2024, 26 जैन 2024 या 15 अगस्त 2023। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर हो जाएगा? BNSS फोर्स में कब आया था? बताइए BNSS फोर्स में कब आया था? आंसर हो जाएगा B, 1 जुलाई 2024 को। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। BNSS और BSA तीनों के लिए आपको एक ही डेट याद रखनी है एनफोर्समेंट की, 1 जुलाई 2024। बहुत ही आसान डेट है, इजीली याद हो जाएगी और तीनों एक्ट के लिए सेम डेट है तो आपके लिए याद करना भी इजी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? BNSS फोर्स में कब आया था? 1 जुलाई 2024 को। ये डेट अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेलेबल ऑफेंसेस मीन्स। बेलेबल ऑफेंस का क्या मतलब होता है? A, बेल नॉट अलाउड, बेल अलाउड नहीं है। B, बेल इज अ राइट, बेल एक राइट की तरह काम करती है। C, ओनली कोर्ट ग्रांट बेल, सिर्फ कोर्ट हमें बेल दे सकता है। या D, पुलिस कैन नॉट ग्रांट बेल, पुलिस बेल नहीं दे सकती। बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बेलेबल ऑफेंस का क्या मतलब होता है? बताइए। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। BNSS के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। आपकी हाई डिमांड पे हमने BNSS स्टार्ट किया है। आप 2 बजे क्लास डेली अटेंड करना, आपका BNSS बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। बेलेबल ऑफेंस का क्या मतलब होता है? क्या इसमें बेल अलाउड नहीं होती है या बेल हमारा राइट है? ओनली कोर्ट बेल दे सकता है या पुलिस बेल नहीं दे सकती? आंसर क्या हो जाएगा? बताइए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बेलेबल ऑफेंस का मतलब होता है बेल इज अ राइट, बेल हमारा हक है। बेलेबल ऑफेंस में बेल क्या होता है? हमारा राइट होता है। इसमें कोर्ट भी बेल दे सकती है और पुलिस ऑफिसर भी बेल दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस बेल नहीं दे सकती है, बेलेबल ऑफेंस में पुलिस भी बेल दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस राइट होते हैं, डिस्क्रिमिनेशनरी होते हैं, नॉट पॉसिबल या ऑटोमेटिक। बताइए नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या हो जाएगा? नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हमारा राइट नहीं होता, ये कोर्ट की मर्जी होती है। कोर्ट चाहे तो बेल दे सकती है, ना चाहे तो नहीं दे सकती है। ये केस टू केस डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर ये कोर्ट की पावर होती है, कोर्ट की अपनी मर्जी होती है कि वो बेल दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, मीनिंग ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस का क्या मतलब होता है? पुलिस नीड वारंट, पुलिस को वारंट की जरूरत होती है। पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। कोर्ट परमिशन नीडेड, कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है, या ओनली सिविल केसेस में, सिविल केसेस होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। बताइए 6th क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? मीनिंग ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का क्या मतलब होता है? देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का मतलब होता है ऐसे ऑफेंसेस जिसमें पुलिस अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का क्या मतलब होता है? जिसमें पुलिस अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के। ठीक है, इसमें पुलिस को पावर होती है कि उन्हें कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। पुलिस को लगता है कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है। देखिए, बीएनएसएस के लास्ट में फर्स्ट शेड्यूल दी हुई है, उसमें हर ऑफेंस को डिवाइड किया गया है, कौन सी ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कौन से बेलेबल है, कौन से नॉन बेलेबल है। तो वहाँ से पता चलता है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है। पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। याद रखिएगा, आज हम सिर्फ बेसिक कर रहे हैं बीएनएसएस का, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं लेके आई हूँ क्योंकि आज फर्स्ट डे है, सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, थोड़ा टफ भी लगता है स्टूडेंट्स को। तो आज बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का क्या मतलब हुआ? पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस नीड कोर्ट परमिशन, पुलिस को कोर्ट की परमिशन की जरूरत होती है। नो एफआईआर, इसमें एफआईआर नहीं होती है। ओनली सीरियस ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ओनली सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। बताइए अब 7th क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? 7th क्वेश्चन में पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती है, इसमें हमें पुलिस वालों को कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, को पुलिस नीड कोर्ट परमिशन, पुलिस को कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत होती है। बिना वारंट के पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। नॉन वारंट, नॉन कॉग्निजेबल केस में बिना वारंट के पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। 8th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज अ कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या होती है? ए, पुलिस रिपोर्ट, बी, एलिगेशन मेड टू द मजिस्ट्रेट, सी, एफआईआर ओनली, या डी, कोर्ट जजमेंट। बताइए कंप्लेंट क्या होती है? देखिए, एक एफआईआर होती है, एक कंप्लेंट होती है। एफआईआर पुलिस के पास रजिस्टर्ड होती है और कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास रजिस्टर्ड होती है। कहाँ होती है कंप्लेंट? कंप्लेंट होती है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए, और कंप्लेंट हमेशा मजिस्ट्रेट के पास दी जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज कंप्लेंट? एलिगेशन मेड टू द मजिस्ट्रेट। जो एलिगेशन मजिस्ट्रेट को दिए जाते हैं, मजिस्ट्रेट के पास सबमिट किए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एलिगेशन मेड टू द मजिस्ट्रेट इज कंप्लेंट। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखिए, मीन्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब होता है? ट्रायल, इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट, कलेक्शन ऑफ एविडेंस बाय पुलिस, या डी, जजमेंट। इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब होता है? एविडेंस कलेक्शन करना, किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। 3 वर्ड्स होते हैं, एक होता है इन्वेस्टिगेशन, एक होता है इंक्वायरी, और एक होता है ट्रायल। तो हमेशा याद रखना, इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जाती है, इंक्वायरी और ट्रायल मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस क्या करती है? एविडेंस को कलेक्ट करती है। तो इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब हुआ? कलेक्शन ऑफ एविडेंस बाय पुलिस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, क्योंकि बच्चे इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जुडिशरी में बहुत बार पूछा जा चुका है कि इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब होता है। याद रखिएगा, इन्वेस्टिगेशन मीन्स कलेक्शन ऑफ एविडेंस बाय पुलिस। हमेशा पुलिस के द्वारा की जाती है इन्वेस्टिगेशन, और इसमें पुलिस एविडेंस को कलेक्ट करती है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, मीनिंग ऑफ इंक्वायरी। अब इंक्वायरी क्या होती है? पुलिस प्रोसेस नहीं, हमने पढ़ा पुलिस प्रोसेस नहीं होता है। ट्रायल ओनली, क्या सिर्फ ट्रायल होती है इंक्वायरी में? जुडिशियल प्रोसेस अदर देन ट्रायल, या अरेस्ट। जो बैरेक्ट में इंक्वायरी की डेफिनेशन दी हुई है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है इंक्वायरी इज अ जुडिशियल प्रोसेस। जैसा मैंने बताया, इंक्वायरी जज के द्वारा की जाती है, मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है, लेकिन ये ट्रायल से अलग होती है, ट्रायल से अलग होती है। तो इंक्वायरी क्या होती है? इंक्वायरी इज अ जुडिशियल प्रोसेस अदर देन ट्रायल।
ट्रायल के अलावा जुडिशियल प्रोसेस होता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी, इंक्वायरी इज अ जुडिशियल प्रोसेस अदर देन ट्रायल। ठीक है, समझ आ रहा है? देखिए बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको समझ आ रही है तो मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? अंडर बीएनएसएस एफआईआर कैन बी रजिस्टर्ड। बीएनएसएस के अंदर एफआईआर को रजिस्टर किया जा सकता है ओनली ऑरली, सिर्फ ऑरल, ओनली इन राइटिंग, सिर्फ राइटिंग में, इलेक्ट्रॉनिकली ऑल्सो, अब इलेक्ट्रॉनिकली भी किया जा सकता है, या ओनली बाय पुलिस, सिर्फ पुलिस के द्वारा ही एफआईआर को रजिस्टर किया जा सकता है। बताइए बीएनएसएस के अंदर क्या बात चेंज हुई? क्या ओरली होता है, सिर्फ राइटिंग में होता है, इलेक्ट्रॉनिकली होता है, या ओनली बाय पुलिस? बीएनएसएस में क्या चेंज आया जो सीआरपीसी में नहीं था? क्या आंसर हो जाएगा? बीएनएसएस के अंदर एफआईआर को रजिस्टर कराया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिकली ऑल्सो। अब इलेक्ट्रॉनिकली भी, ऑनलाइन भी एफआईआर को रजिस्टर कराया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, जीरो एफआईआर कैन बी फाइल्ड। जीरो एफआईआर फाइल की जा सकती है ओनली इन जुडिक्शन एरिया, सिर्फ अपने ही एरिया में जहां उस कोर्ट का, पुलिस स्टेशन का जुडिक्शन लगता है, एट एनी पुलिस स्टेशन, ओनली इन मेट्रो सिटीज, ओनली बाय विक्टिम। जीरो एफआईआर कहाँ फाइल की जा सकती है बताइए? जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें। हम 2 बजे बीएनएसएस के एमसीक्यू करते हैं। 12th क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? जीरो एफआईआर को कहाँ फाइल किया जा सकता है? एट एनी पुलिस स्टेशन, जहाँ पे भी ऑफेंस हुआ है उसके पास नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन लगता है वहाँ पे एफआईआर फाइल की जा सकती है, उसको हम बोलते हैं जीरो एफआईआर। वहाँ हमें जुडिक्शन देखने की ज़रूरत नहीं होती है कि इस पुलिस स्टेशन का जुडिक्शन लगता है या नहीं लगता। आंसर हो जाएगा हमारा एट एनी पुलिस स्टेशन। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। रोज़ मिलेंगे 2 बजे बीएनएसएस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।